दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहले महात्मा गांधी का सामान्य जीवन परिचय जान लेते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। दोस्तों गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और दोस्तों कस्तूरबा गांधी गांधी जी की सहयोगी के तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रही थीं। आइए पहला प्रश्न लेते हैं आज की वीडियो का। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र का क्या नाम था? तो सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन, जो कि 1904 से प्रकाशित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1904 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में 1908 में गांधी जी को पहली बार कारावास हुआ था। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के पिता की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष था 1885 यानी 1885 में गांधी जी के पिता करमचंद गांधी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो ये वर्ष था 1893। 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1909 में। दोस्तों गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना 1909 में की थी और मूल रूप से ये गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तिका थी। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तिका लिखी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष 1 वर्ष के लिए राजनीतिक मौन लेने का निर्णय लिया था? तो ये वर्ष था 1925। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो ये वर्ष था 1931 और तिथि थी 5 मार्च 1931। दोस्तों गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष किया था? तो उत्तर है 1933 में। देखिए दोस्तों हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र गांधी जी ने 1933 में शुरू किया था और ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र था। तो हरिजन एक साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कब की थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की थी। पहले सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह के विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे, JL नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त को चुना गया था। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा 1940 में की थी, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे को, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू को और तृतीय व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को चुना गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1944 में। और देखिए ये प्रश्न हमने इस पर चर्चा पहले कर ली है कि गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी विवाह के बंधन में किस वर्ष बंधे थे? तो 1883 में। और महात्मा गांधी की कस्तूरबा से सगाई किस वर्ष हुई थी? तो बहुत छोटी उम्र में ही 1876 में दोस्तों महात्मा गांधी की कस्तूरबा से सगाई हो गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये प्रश्न है कि 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को किस काल के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधीयन एज या गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कर्ता धर्ता और नेतृत्वकर्ता थे और संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन पर महात्मा गांधी के प्रभाव को देखते हुए 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा था, यानी महात्मा की उपाधि दी थी। एक प्रश्न है, देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये तिथि थी 9 जनवरी 1915। और आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में वर्तमान में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी का पहला अनशन और भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद में दोस्तों गांधी जी ने कपड़ा मिल मजदूरों के जो है समर्थन में ये सत्याग्रह किया था और ये गांधी जी का पहला अनशन था और ये दूसरा सत्याग्रह था भारत में। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो दोस्तों ये जो पत्र थे यंग इंडिया और नवजीवन, ये साप्ताहिक पत्र थे, इसका प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्धा आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। और देखिए दोस्तों, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा किसने दी थी? तो ये विंस्टन चर्चिल। दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। चर्चिल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है दोस्तों, विंस्टन चर्चिल जो थे ये 1942 से लेकर 1945 तक ब्रिटेन के पीएम रहे, यानी प्रधानमंत्री रहे पहले कार्यकाल के दौरान, और ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। उसके बाद 1951 से 1955 तक पुनः ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए थे और विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। और एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सही उत्तर है उदारवादी स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। जी.के. गोखले दोस्तों ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो लियो टॉल्स्टॉय गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। दोस्तों गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता है, क्योंकि वो दार्शनिक रूप से या नैतिक रूप से राज्य के विरोधी थे और उनका मानना था कि राज्य बल प्रयोग के द्वारा व्यक्तियों पर शासन करता है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिड़ला हाउस नई दिल्ली में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक की जो है उत्तर दिनांकित चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड या बाद के तिथि का चेक कहा था।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब या अभय शतक की उपाधि किसने दी थी? उत्तर है महात्मा गांधी द्वारा। बाबा आमटे को अभय सदक महात्मा गांधी ने कहा था। और देखिए दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? 1915 से लेकर गांधी जी की मृत्यु तक का जो काल रहा है उसको गांधी युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था? तो ये था खेड़ा सत्याग्रह। और पहला और दूसरा सत्याग्रह गांधी जी का कौन था? आपको इसके बारे में बताना है और उनके सन भी आपको बताने हैं कि गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में पहला, दूसरा और तीसरा सत्याग्रह खेड़ा था। पहला सत्याग्रह, दूसरा सत्याग्रह और तीसरे सत्याग्रह के बारे में आप जान गए, इनका सन भी आपको देना है। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। दोस्तों, किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से 1921 जो है ये गांधी जी की आत्मकथा का काल है। और एक प्रश्न है कि गांधी जी की आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1927 में नवजीवन पत्र में गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश यानी अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गांधी जी की आत्मकथा जो थी वो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देसाई ने। दोस्तों, महादेव देसाई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी लेखक रहे हैं और इनकी मुख्य पहचान महात्मा गांधी के सहयोगी और निजी सचिव के रूप में रही है। तो महादेव देसाई ने गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और एक प्रश्न है दोस्तों, महादेव देसाई के हस्तांतरण या स्थानांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो दोस्तों, महादेव देसाई के बाद प्यारेलाल गांधी जी के निजी सचिव थे। एक प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की अनुयायी मीरा बेन का वास्तविक नाम क्या था? तो मेडेलिन स्लेड। देखिए दोस्तों, गांधी जी की अनुयायी और अंतिम समय तक गांधी जी के साथ रहने वाली उनकी अनुयायी मीरा बेन का वास्तविक नाम मेडेलिन स्लेड था और इनका जन्म इंग्लैंड में 22 नवंबर 1892 को हुआ था और ये एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की पुत्री थीं। गांधी जी की नीतियों और गांधी जी के विचारों से ये बहुत प्रभावित रहीं और ये आजीवन गांधी जी की सहयोगी बनी रहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम के लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो मोतीलाल नेहरू। दोस्तों, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका की पौराणिक यात्रा से की थी। और देखिए, एक प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? तो 1909 ईस्वी में गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। तो ये था आज का वीडियो, महात्मा गांधी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।